इन चुनौतियों के बीच देश को बॉर्डर पर दुश्मन से भी निपटना है। उधर पाकिस्तान तो इधर चीन से भारत की चुनौती है, लेकिन भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। चीन से टकराव में फिर से चिंगारियां उठ रही हैं, बार बार कुछ न कुछ मतभेद सामने नजर आ रहे हैं। तो नए एयर चीफ मार्शल लद्दाख पहुंचे। 1971 युद्ध के 50 साल पूरे हुए हैं, तो वायुसेना के जाबाजों ने पाकिस्तान को बता दिया कि 1971 का सबक और सरेंडर जरूर याद रखें। उधर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का 37वां स्थापना दिवस था, तो आतंकी साजिश करने वाले लोगों को एनएसजी ने भी एक मैसेज भेजा है। ये 3 तस्वीरें देखिए, दुश्मन के खिलाफ तैयारियों को देखिए और समझिए। दुश्मन की हर साजिश को ढेर कर देने वाला जज्बा देखिए। अब आपको डिटेल में तीनों तस्वीरों के बारे में बताते हैं। एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी लद्दाख के दौरे पर है। पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार तनाव बढ़ा रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन निर्माण कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने को लेकर वार्ता भी हो रही है। 13 चरणों की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है और इसी तनाव को देखते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी लद्दाख के दौरे पर हैं। एयरफोर्स चीफ का लद्दाख दौरा क्यों अहम है, ये भी जानना चाहिए। चीन के खिलाफ रणनीति बनाने और उससे निपटने में वीआर चौधरी माहिर माने जाते हैं। पिछले साल चीन के साथ अप्रैल-मई में विवाद हुआ था। उस समय वीआर चौधरी वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ थे। वेस्टर्न एयर कमांड का चीफ रहते मिग-29 में खुद उड़ान भरी थी। वायुसेना प्रमुख लद्दाख में सीमा पर तनाव का जायजा लेंगे। लद्दाख में उत्तरी सीमा पर चीन लगातार गतिविधियां बढ़ा रहा है। इन हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। अगर चीन कोई दुस्साहस दिखाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उत्तरी सीमा पर 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। पूरी रिजर्व टैंक डिवीजन को भी सीमा पर तैनात किया गया है। K9 वज्र और होवित्जर जैसी तोपों को तैनात किया गया है। चीन की हरकतों से निपटने का इंतजाम सेना कर रही है। चीन के साथ साथ पाकिस्तान ने भी भारत को कई जख्म दिए हैं। भारत पर पाकिस्तान ने जितनी बार हमला किया उतनी बार मुंह की खाई है। 16 अक्टूबर की तारीख शायद ही पाकिस्तान कभी भूल पाए। आज ही के दिन 1971 में जंग में पाकिस्तान को हिंदुस्तानी फौज ने धूल चटाई थी। 16 अक्टूबर 2021 को 1971 की जंग के 50 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर पुणे एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के सूर्य किरण विमानों ने गजब के करतब दिखाए। आसमान में सूर्य किरण विमानों का फॉर्मेशन और तालमेल देखते ही बन रहा था। सूर्य किरण के 9 विमानों का फ्लीट जैसे आसमान में पेंटिंग कर रहा है। वायुसेना के जाबाजों के इस करतब में एक संदेश भी छुपा हुआ है। हिंदुस्तान की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। 16 अक्टूबर की तारीख एक और खास वजह से भी यादगार है। 16 अक्टूबर को एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का स्थापना दिवस है। 37 साल पहले एनएसजी की स्थापना की गई थी। आतंकवाद से निपटने के लिए एनएसजी के जवानों को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। हालात कैसे भी हो, कितनी भी मुश्किल हो, मिशन पूरा करना एनएसजी जवानों की खासियत है। एनएसजी का गठन क्यों किया गया था, एनएसजी जवानों की खासियत क्या है, ये भी जानना जरूरी है। 1984 को पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एनएसजी जैसी फोर्स की जरूरत पर चर्चा हुई। 1984 में ही केंद्र सरकार ने फेडरल कंटिजेंसी फोर्स के गठन का फैसला किया। इस फोर्स में विशेष तौर पर ट्रेंड जवानों को विशेष हथियारों के साथ शामिल किया जाना था। इनका लक्ष्य देश में किसी भी तरह के आतंकवाद को खत्म करना था। जून 1984 में इस फोर्स के गठन से संबंधित बिल संसद में पेश किया गया। अगस्त 1986 में इस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। इस तरह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन हुआ था। एनएसजी ने अब तक कई खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। 2008 में मुंबई अटैक के दौरान एनएसजी के जवान डिप्लॉय किए गए थे। इस ऑपरेशन को ब्लैक टॉर्नेडो नाम दिया गया था। एनएसजी जवानों ने आतंकियों के कब्जे से कई पर्यटकों को बचाया था
साथ ही आतंकियों को भी खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले कुछ वर्षों में हमने आतंकरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर से प्रयास किया है और एनएसजी को आधुनिक हथियारों, उपकरणों से सुसज्जित किया है। जहां एक तरफ कमांडोज का प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दिल्ली, मानेसर, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता में विश्व स्तरीय इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया है, वहीं दूसरे तरफ बम प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए मिनी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, टोटल कंटेनमेंट व्हीकल, रूक व्हीकल, रोबो आदि के इत्यादि से और ड्रोन हमलों की चुनौती से निपटाने के लिए काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट, रडार, जैमर्स एवं ड्रोन किलर गन बल में शामिल किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना दिवस पर मानेसर में एनएसजी जवानों ने भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। चाहे बम डिफ्यूज करना हो या फिर हॉस्टेज सिचुएशन से निपटना हो, एनएसजी के जवान किसी को खबर लगने से पहले ही अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। एनएसजी के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी और एनएसजी का हौसला भी बढ़ाया। एनएसजी के बहादुर जवानों को 37वें स्थापना दिवस की बधाई। एनएसजी आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिए एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन फोर्स है। एनएसजी ने अपने आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत को एनएसजी पर गर्व है। चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर आतंकवाद से निपटना हो, भारत की तैयारी हर मोर्चे पर पुख्ता है। जवान मुस्तैद हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। तो देश के अंदर आतंकी साजिशों से निपटने के लिए एनएसजी के जवान जी जान से लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।